नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हम और हमारा हिंदू धर्म पर। और आज हम श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को कही जाने वाली कथा सुनेंगे। तो आज की कथा इस प्रकार है। जोगे तथा भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था, भोगे निर्धन था, पर दोनों में ही बड़ा प्रेम था। जोगे की स्त्री को धन पर अभिमान था, जबकि भोगे की स्त्री बड़ी ही सरल थी। पितृपक्ष आने पर जोगा श्राद्ध करने से टला, पर उसकी पत्नी ने कहा, मैं भोगा की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी, इसमें परेशानी की क्या बात है। और उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। भोगा की पत्नी बड़े तड़के अपनी जेठानी के यहाँ आई और काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक तरह के पकवान बनाए। वह सारा दिन जेठानी के यहाँ काम में लगी रही। दोपहरी हुई, पीतर भूमि पे उतरे। जोगे भोगे के पीतर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके तो ससुराल वाले आकर वहाँ भोजन कर चुके हैं। अब वो निराश होके भोगे के यहाँ गए, पर वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर धूप मतलब अगियारी दी गई थी। पितरों ने वो राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुँचे। थोड़ी देर में जब सारे पितर इकट्ठे हो गए, अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे, तो जोगे भोगे के पितरों ने भी अपने आप बीती सुनाई। तो सभी को भोगे पर दया आई और वे सभी गाने लगे कि भोगा धनी हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चे जो कि सुबह से ही भूखे थे, वे अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते जोगे के घर पहुँचे तथा कुछ खाने के लिए मांगने लगे, पर उन्हें वहाँ कुछ भी न मिला। तब उसकी माँ ने कहा कि जाओ, अपने घर के आंगन में हूंदी ओधी रखी, उसे जाके खा लो और जो मिले तुम मिलके बांट के खा लेना। बच्चे भूख से बिलखते हुए वहाँ पहुँचे और उन्होंने हूंदी को सीधा किया तो क्या देखते हैं कि वहाँ तो मोहरे ही मोहरे हैं, तथा जो दही था वो चांदी हो गया, जो बासी पूरी यानी पूरी थी वो सोने की हो गई। वे वापस माँ को बुलाने पहुँचे और माँ को सारी बात बताई। घर आके माँ ने देखा तो वह भी हैरान रह गई। भोगे धनी हो गया था और वह धन पाकर इतराया भी नहीं। इस प्रकार हंसते खेलते एक साल निकल गया तथा वापस पितृपक्ष आया। अब श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए तथा सद्ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, उन्हें भोजन कराया, उन्हें उत्तम दक्षिणा दी तथा उसने जेठ जेठानी को भी न्योता देकर सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। पितृलोग बड़े प्रसन्न हुए तथा बहुत तृप्त होते हुए गए। रात को जब जेठानी ने अपने पति से भोगे के द्वारा किए गए श्राद्ध के बारे में बात की तो दोनों पति पत्नी बड़े पछताए और उन्होंने कहा कि अब हम भी पितरों का अपमान नहीं करेंगे और अगले वर्ष से हम भी बड़े चित्त मन से अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे। हे प्रभु, जैसा भोगे को टूटे वैसा सबको टूटना, और जैसे जोगे और जोगे की पत्नी की बुद्धि खराब हुई वैसे किसी की भी ना करना। हे प्रभु, कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले और आगे कहने वाले सभी की इच्छाओं का मान रखना, उनकी इच्छा पूरी करना। धन्यवाद। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।